गांधी जयंती को अनोखे तरीके से मनाया है। दरअसल ग्राम सालेमपुर कालपी से प्रधान दिलीप दुहेलिया ने गांधी जयंती के मौके पर गौशाला की गायों को इच्छा भर के खीर और पूड़ी खिलाई है, जिसके बाद गांव के लोगों ने भी खीर का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मौके पर जिले के कई आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। जी बता दें, गायों को खिलाई गई है मेवा युक्त खीर और गांधी जयंती पर ग्राम प्रधान की अनोखी पहल ये जालौन से देखी गई है। आपको बता दें, इस तरह से गायों की सेवा करते लोग दिखाई दिए हैं और गायों को खिलाई गई है मेवा युक्त खीर और पूड़ी और गांधी जयंती के अवसर पर यह अनोखी पहल की गई है जालौन में। और कानपुर में दिल्ली हावड़ा रूट के रेलवे ट्रैक पर फिर आग बुझाने वाला सिलेंडर पाया गया है। दिल्ली हावड़ा रूट के अंबियापुर रेलवे ट्रैक पर गुजर रही मालगाड़ी के सामने अग्निशमन गैस सिलेंडर पड़ा मिला है। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर मालगाड़ी को रोका है और अधिकारियों को सूचना दी गई है। ये कहा जा रहा है कि ये ट्रेन को पलटाने की साजिश हो सकती है। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ये साजिश है या किसी गलती की वजह से हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। और अगर हम बात करें इस खबर की अहम बात की, तो देश भर से लगातार एक महीने के भीतर अलग अलग जगहों में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर से लेकर कई अराजक चीजें मिली है। भारत की लाइफलाइन कहे जाने वाली ट्रेनों को हमेशा से सेफ माना जाता है, लेकिन अब ये बड़ा सवाल उठता है और अब ये लगता है कि भारत की लाइफलाइन पर किसी की काली नजर जैसे लग गई हो। कोई तो है जो रेल के खेल से मौत की साजिश आजकल रच रहा है। और जी बता दें, कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश की जा रही है और कौन आखिर जी आपको बता दें, जिस तरह से ट्रेन पलटाने की साजिश पिछले कुछ दिनों से बराबर सुनने में आ रही है, उसी तरह से ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर इस तरह की साजिश रच रहा है और इस तरह से जो पैसेंजर है उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश की गई है। जिस तरह से खबर सामने आई है कि आए दिन 2 बार ऐसा हो चुका है कि सिलेंडर पाया गया है रेलवे ट्रैक पर। जी बता दें, देश भर से लगातार एक महीने के भीतर अलग अलग जगहों में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर से लेकर कई अराजक चीजें पाई गई हैं। भारत की लाइफलाइन कहे जाने वाली ट्रेनों को हमेशा से सेफ माना जाता है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रिजवान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रिजवान, देखिए, कई दिनों से जिस तरह से ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश की जा रही है, क्या लगता है आपको कौन आखिर ये साजिश रख रहा है? क्योंकि जिस तरह से बार बार ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश हो रही है, ऐसा लग रहा है जानबूझकर कोई ये करना चाहता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये कानपुर देहात का मामला है, जिसमें ट्रेन पलटने के साथ दिल्ली हावड़ा रूट की रेलवे ट्रैक पर एक आग बुझाने वाला सिलेंडर मिला, जिसपे कहीं प्रशासन ने ये कहा कि ये शायद इसी गाड़ी से गिरा हुआ होगा। मगर वहीं दूसरी तरफ आपको कुछ दिन पहले बताते हैं कि एक मामला हुआ था जिसमें पुष्पक एक्सप्रेस के नीचे भी अग्निशमन सिलेंडर मिला था, उसकी भी जांच चल रही है। तो कहीं ना कहीं लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, कहीं ना कहीं ये जांच अधिकारियां जांच करते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां जांच करती हैं। तो अभी तक खुलासा नहीं हुआ। कहीं कुछ लोगों की पुलिस कुछ लोगों की पूछताछ भी करती है, संदिग्धों की तलाश भी होती है, वहीं कुछ लोगों के फोन भी ट्रेस करे जाते हैं। मगर लगातार ये इस टाइप की सूचनाएं लगातार मिल रही है। प्रशासन अमला भी एक्टिव रहता है और वहीं प्रशासन दूसरी तरफ ये भी कहता है कि हो सकता हो कि इसी ट्रेन से गिरा हुआ हो। देखिए, जिस तरह से सिलेंडर पाया गया है, अगर लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक ना लगाते तो जाहिर तौर पर जिस तरह से और ट्रेनों की खबरें सामने आई थी, कई लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। अगर हम बात करें इसको लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, इस पे कुछ नजर बनाए। तो प्रशासन का कहना है कि लगातार हम इस सभी रूटों पे चेकिंग अभियान लगातार लगाए हुए हैं कि कहीं बड़े हादसे को लेकर कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो। वहीं ना कहीं पुलिस सतर्क रहती है। वहीं देखा जाए तो पुलिस सतर्क, सारी टीमें भी सतर्क रहती हैं। और वहीं लोको पायलट के ब्रेक लगाने की बात की जाए तो लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक लगा, इससे दुर्घटना नहीं होती है और इससे काफी हद तक बचाव रहता है। जी रिजवान आलम, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए।
और बढ़ेंगे इसके साथ ही अगली खबर की ओर। आज पूरे देश में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाई जा रही है। इस अवसर पर किशोर कुंज में क्षेत्रवासियों ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद चौधरी तेजवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि दो देश के महान विभूतियों का एक साथ जन्म लेना और देश के ऊपर अपना सर्वस्व त्याग कर देना बड़े ही सौभाग्य की बात है। वही सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए चौधरी तेजवीर सिंह ने दोनों को नमन किया और हरे वृक्षों को काटे जाने पर दुख जताते हुए कहा कि जिन लोगों ने हरे वृक्षों को काटा है उन पर अवश्य ही कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से इसे मना रहे हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों का जन्म हुआ। वैसे हमारा पार्टी का कार्यक्रम मोदी जी के जन्म दिवस से शुरू हुआ 17 तारीख से, और पूरा पखवाड़ा ये हमने सेवा के रूप में मनाया। आज उसी का ये अंतिम दिन है। गांधी जी के जन्म दिवस पर हम लोग सफाई अभियान और आज की अहम बात में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।